प्रभु जी, इसमें गढ़ा अंतिम चार में एक वृतांत आया है आज। हम्म। उसमें कहा है कि श्री जी महाराज ने कहा कि ज्ञान वैराग्य युक्त हम्म। जिस भक्त ने अपने विचार के बल से स्वयं को बंधन करने वाली मायिक वस्तुओं से आसक्ति को नष्ट कर दिया हो, हम्म। फिर भी उसको तब तक बाधिता अनुवृत्ति रह जाती है जब तक उसे निर्विकल्प समाधि नहीं होती। बराबर। इसमें फिर उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया, इसके कारण उसके ऐसे विचार रहा करते हैं कि कदाचित मुझे अपने माता पिता पत्नी द्रव्य कुटुंब शरीर घर इत्यादि में कदाचित मोह तो नहीं रह गया, यह भय उसके मन में बना रहता है। हाँ जी। यानी यानी इन आसक्तियों को खत्म करने के बावजूद भी उसके अंदर भय रहता है जी। देखो, कहने का मतलब ये है कि उससे डरते रहना। कैसा है, आपने युद्ध का मैदान देखा, जी वहां पर गोलीबारी सब कुछ चलता है और एक सैनिक बच गया। दुश्मन भी पड़े हैं, दोस्त भी पड़े हैं, है ना, पूरा मैदान जी भरा पड़ा है। अब जो है ना, सारा कुछ खत्म दिख रहा है, क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। सबको जीत लिया है ऐसा दिख रहा है, और वो एक सैनिक चले जा रहा है ना। जी प्रभु जी। उसे भय लगेगा या नहीं? रहेगा यही ये एग्जाम्पल भी इसमें आगे लिया है जी प्रभु जी, आपने बहुत हाँ, सही बताया ये। क्योंकि देखो, कोई दुश्मन है ना, अभी भी थोड़ा सा भी बीज रूप में जिंदा है। कहीं से भी गोली चल सकती है। जी पूरी तरह से पता नहीं है कि कहां से कौन सा चीज, क्योंकि युद्ध उन्होंने पहली बार लड़ा है, और उसके बाद में क्या होने वाला है पता नहीं है। इसीलिए वो जी हमेशा, ये जो यहाँ पर भय शब्द है ना, उसकी जगह पर अलर्टनेस, होश, जी। ये शब्द वापरना, ये ठीक है समझना प्रभु जी। है ना, जी कि होश पूर्ण है। वो भय नहीं है, लेकिन बाधित अनुवृत्ति है। यानी एक प्रकार का होश है, चौकन्नापन कहते हैं ना जिसको, जी। ये है और कुछ नहीं है। तो ठीक है। इस तरह से वो रहना जरूरी है, जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं होती, है ना, तब तक जी ये जी सारा रहेगा। ये रहेगा, और ये जरूरी है, नहीं तो इसमें से कोई भी कहीं से भी एक छोटा सा गोली आ गया तो खत्म, जी है ना। क्योंकि दुश्मन अभी भी कोई ना कोई तो जिंदा रहेगा, हल्का हल्का। जी प्रभु जी। तो ऐसा। ठीक है प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? एक प्रभु जी किसी का प्रश्न था ये, हम्म। उसमें उन्होंने पूछा था कि ये जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है ये क्या होती है, और कैसे होती है, और क्या हमें अपने घरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए आवश्यक है। देखो कैसा है, प्राण प्रतिष्ठा यानी उसमें प्राण की प्रतिष्ठा यानी सत्पुरुष ही ये कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ब्राह्मणों द्वारा वेदोक्त मंत्रोच्चार, ये वो सब उसकी वजह से, है ना। जी तो जब आपके घर में कोई मूर्ति आई है जिसको बाबा की प्रसादी की हुई है, जी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अपने जी गुरु ने स्पर्श कर लिया ना, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अपने जी गुरु प्रभु की जी। दृष्टि उस मूर्ति पर भी पड़ गई ना, तो भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, याद रखना। जी तो अलग से कोई विधि की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हमारे लिए तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी तो वहीं से आ रही है सीधी। हाँ, तो तो गुरु की दृष्टि अगर उस मूर्ति पर पड़ गई है तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बाकी सारी तो विधियां है, है ना। जी। तो ऐसा है। और एक और प्रश्न था किसी का, हम्म। उसमें ये था उनका कि पुरातन काल में जो लोग भगवान की कठिन से कठिन तपस्याएं करते थे, हम्म। वो उन तपस्याओं के उपरांत जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते थे, हम्म। तो वो उनसे, ये सारे के सारे लोग ही उनसे अमर होने का वरदान ही क्यों मांगते थे। वो भगवान जब प्रसन्न होकर के आ गए तो वो उनसे कुछ अलौकिक चीजें भी मांग सकते थे, हम्म। तो ये तो देखो, अमरता के लिए। हाँ जी। लौकिक चीज भी मांगते हैं, लेकिन अहंकार जो है ना, हमेशा अमरता मांगता जी है। अहंकार को हर तरह से बचना है, उसकी मृत्यु ना हो, बस ऐसा। वो अहंकार ही मांग रहा है। जी अहंकार अपना सुरक्षा मांग रहा है और कुछ नहीं है। यानी तुम भगवान को प्रसन्न करके जब भगवान सामने आते हैं, तो मांगते तो तुम अहंकार को ही,
जी। और कुछ मांगा है क्या कि आपके चरणों की सेवा दे दो हमें, ऐसा कुछ भी मांगा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं मांगा जी। है ना? तो जो मांगना चाहिए वो मांगते नहीं है, है ना? और मतलब ये जो जितने भी मांगा है ना, जिन जिन ऋषि मुनि या देवी देवताओं ने जो भी है, जी। इतनी तपस्या करने के बाद भी जो भी मांगा है ना, वो सारा कुछ माया का ही मांगा, माया के ही चक्कर मांग रहे हैं, उससे जी ऊपर प्रभु। बुद्धि उठती ही नहीं, जी। है ना? तो सोचो, इतने बड़े बड़े तपस्वी है, उससे भी उतनी उनके पास भी इतनी बुद्धि नहीं है जो इस वक्त हमारे ग्रुप में जी प्रभु जी। है ना? उनसे भी ऊपर की बुद्धि हमारे ग्रुप में है इस वक्त। जी प्रभु जी। जो भगवान से क्या मांगते उसकी सेंस है उन्हें। जी। तो तो ये बात है। जी, जी प्रभु जी। मेन मुख्य बात तो यही आई जी कि सत्पुरुष की कमी अगर जीवन में है तो ऐसे ही उल्टी-सीधी चीज़ें माँगेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लिया। हाँ, यानी भगवान सामने होते हुए भी तुम कर क्या रहे हो, है ना? जी। भगवान का क्या करना है ना, उनको पता ही नहीं अभी। भगवान तो समझो प्रकट हो गए अभी, चलो जी। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम? उसका आरती करोगे, खाना पीना खिलाओगे, जो भी करोगे, है ना? जी भगवान प्रभु जी। बोलते आधे घंटे में हम अदृश्य हो जाएंगे, क्या करोगे? और फिर जो है सबको लाओगे, मेरा ये प्रश्न है, मेरा वो प्रश्न है, मेरा इसका ये है, उसका वो है, ये सारा कुछ करोगे और क्या करोगे बताओ? जी प्रभु जी। है ना? तो भगवान तो आधे घंटे में चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर वापस अनंत जन्मों की तपस्या के बाद में वापस प्रकट हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि जी। योग भागा ही नहीं आपने जी। कि बुद्धि तो शुद्ध हो जाए, मेरे विकार दूर हो जाए, मैं उस अवस्था को प्राप्त हो जाऊं और अनंत जन्मों तक आपके चरणों की सेवा। और जी। अगर ऐसा नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त, यानी आपके पास रहूं सदा, ऐसा कोई मांगता नहीं है। जी। तो ये है और कुछ नहीं, क्योंकि हम माया के हैं ना, इसीलिए माया ही मांगते हैं भगवान से। जी। प्रकट हो जाएंगे ना तो भी ऐसा है। जी प्रभु जी। और कुछ? बस प्रभु जी। हाँ जी। तो संदीप भाई जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। आप कुछ प्रणाम बोलना स्वामी चाहते जी। हैं? हाँ जी, प्रणाम। आप दर्शन करके आए जयपुर? हाँ जी। हाँ जी, मिला ना कराया दर्शन? जी। हाँ जी, सब हाँ सब जी। ठीक था ना? तो वहाँ का कुछ वर्णन कीजिए आप। हाँ, बिल्कुल आगे बैठा था जी। हाँ जी। हम्म। वहाँ स्वामी जी, जब मैं यहाँ से बस में गया तो मैं सारी रात जागता ही गया, मतलब ना मेरे को वो मिली नहीं स्लीपिंग सीट। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पर ऐसे लग रहा था भी जैसे गिर जाऊं, मतलब बिल्कुल ही शरीर एकदम वो हो गया था। हाँ हाँ पर जैसे महंत स्वामी जी आए, हाँ हाँ। पूरी जान आ गई जी शरीर। सुबह में पूजा और के दर्शन फिर हुए? बहुत अच्छे, मतलब जो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हाँ जी, सुबह के दर्शन हुए थे जी। सुबह मैं 5:20 पर अंदर एंटर कर गया था जी। बहुत बढ़िया। और सबसे आगे, मतलब पहली या सेकंड रो में मैं बैठ गया था जी। मेरे साथ वो विजय गोयल वो था जी, दुकानदार एक पड़ोसी। हाँ हाँ हाँ। और बहुत अच्छे दर्शन हुए जी स्वामी जी के। स्वामी जी ने बोला भी अटेंड करनी है आपको। आपको जो भी पहाड़ों में जाकर तपस्या है ना, उसका फल मिलेगा सबने। हाँ जी हाँ जी। तो देखो, रवि सत्संग दिल्ली से आएगी ना, वो आप अटेंड कर हाँ जी, लो। रवि। और उसके बाद जी जल अभिषेक किया वहाँ नीलकंठ वाणी। मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी। बराबर। फिर? हाँ जी, आवाज आ रही स्वामी जी? हाँ जी हाँ, आ रही आ रही है। हाँ जी। वो शाम वाला अटेंड नहीं हुआ जी। कोई बात मेरी नहीं। 6 बजे वापसी की ट्रेन थी। हाँ जी। हम्म। तो पूजा जब खत्म हुई उसके बाद में वो सबको दृष्टि से मिलते थे, तो आप पर दृष्टि पड़ी थी उनकी? स्वामी जी जब वो चेयर पे बैठे थे ना, तो वो रिमोट कंट्रोल चेयर थी उनकी। हाँ जी हाँ जी तो वो चेयर धीरे धीरे घूम के ना, मतलब हर जितने बैठे थे ना, सब पे दृष्टि थी जी। हाँ जी। और बहुत बहुत अंदर से रूह कंपाने वाला था जी। वो मतलब बहुत बिल्कुल बढ़िया। एकदम ऐसे मतलब दृष्टि एक एक इंसान पे ऐसे सीधी थी। चेयर धीरे धीरे वो घूम रही थी। उसमें से हम्म भी ना वो, मतलब जो हमारे जैसे नए लोग थे ना, हम्म उन हम्म, पे दृष्टि ज्यादा थी। जो मेरे हाँ साथ जी। विजय था ना, वो बोला
उसने हाथ जोड़ रखे थे, मैंने भी जोड़ रखे थे। वो बोला मेरी स्वामी जी से बिल्कुल नजरें मिल गई। स्वामी जी ने मेरे को हाँ बहुत जी। अच्छे से मतलब देखा है। हाँ हाँ। तो जिस पर दृष्टि पड़ गई ना उसका काम हो गया, याद रखना। हाँ जी। यानी ये गुणातीत दृष्टि है, सामान्य दृष्टि नहीं है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की दृष्टि है, जिनके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वो 5.5 हाँ जी। फुट का शरीर धारण करके आए हैं, उनकी दृष्टि आप पर पड़ी। यानी भाग्य का पार नहीं है बस, है ना, याद रखना। सामान्य बात नहीं होगी, ये घटना सामान्य नहीं है। हाँ जी। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात। बाकी स्वामी जी वो भी या मैं भी, हम इस लायक तो नहीं थे भी सामने जाके संत के बैठे हैं, तो बस कृपा ही थी जी एक। देखो, ये सारा कुछ उन्हीं का ही संकल्प है कि आप वहां जाओ, हाँ जी। उनके दर्शन करो। ये सारा कुछ उन्हीं का ही है ना। और हाँ आपका काम निकालना है, इसीलिए बुला लिया, ये समझना। हाँ जी। तो कल्याण हो चुका है, याद रखना। ये दर्शन याद रखना, हमेशा हर पल याद रखना। हाँ जी। कोई नहीं, तो हम हमसे मिल के आपसे मिले। हम उनको जोधपुर में मिले थे, वहां से जयपुर में आपको मिले। बहुत हाँ जी। अद्भुत। हाँ जी स्वामी जी, हमारे पास तो जो मतलब मेरा और विजय का एक्सपीरियंस था वो यही था भाई, पूरी दृष्टि ऐसी थी जैसे भाई जैसे किसी बिगड़े हुए का उद्धार करना है ना, मतलब यार बिल्कुल बहुत अच्छे से। वो भी एकदम अचंभित है, वो भी कह रहा है यार स्वामी जी ने एकदम से कुर्सी से अपने को एकदम अलग से भी देखा है। मैंने कहा हाँ ऐसे रहे मिली अपने हाथ जोड़ रखे, कहा स्वामी जी सोच रहे भी यार इस तरह के लोग भी अपने पास आ जाते हैं तो चलो इनका भी उद्धार करें। वो मैंने पूरी कहा तरह इसीलिए से बाकी मैंने कहा उद्धार, अपन लायक नहीं है। हाँ, पूरी तरह से उद्धार करने के लिए ही विचरण करते हैं इस उम्र में भी। हाँ जी। आपको पता है उनका हाथ जो है ना सतत दुखता रहता है। वो पहले हाँ तो जी। हाथ जोड़ के ऊपर रखते थे, अब जो है ना तकिए के ऊपर रखते हैं, क्योंकि संतों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ऐसा मत करो। लेकिन वो हाँ जी। एकदम निर्माणी है। पहले 15-15 मिनट तक हाथ जोड़ के को दृष्टिदान देते थे। हाँ जी। अब संतों ने उसका टाइमिंग कम करवा दिया है, उम्र और हेल्थ की वजह से, है ना। फिर भी हाँ जी। जितना हो सकते हैं उतना वो करते हैं इस उम्र में, ताकि अनंत जीवों का कल्याण हो। और कोई भी हाँ जी। चाहत नहीं उनकी, एकमात्र की मेरे योग में जो आया है ना, बस वो किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, है ना। हाँ जी। किसी तरह से वो दुख मुक्त हो जाए, किसी तरह से उसके भीतर भगवान प्रकट हो जाए। ये उनकी अत्यंत करुणा है, उससे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, है ना। हाँ जी। वो हाँ जी, वो 1,00,000% क्लियर दिख रहा था अभी। वो एक जैसे ना हमारे पास हमारे ऊपर तरस वो भी किसी तरीके ना ये इनका उद्धार हो जाए या हाँ चलो आगे उनकी कृपा हुई। एक मतलब वो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हुई जी वहां पे। नहीं तो क्या मतलब जरूरत है एक एक इतनी ब्रिक से बिल्कुल काफी देर 5-7 मिनट चेयर रुकी रही है चारों तरफ, और हम्म, हर थे उनके सबके ऊपर थी दृष्टि और बिल्कुल गहराई से थी जी। नजरें तो बिल्कुल स्टिक थी उनकी, हाँ किसी जी। तरीके का हो जाए कुछ। तो अत्यंत करुणा है, अत्यंत करुणा है। प्रोटोकॉल है, इसीलिए आपसे मिल नहीं पाते। नहीं तो हम उनके भाव बताते हैं। उनके भाव ऐसे हैं कि संदीप भाई को गले लगा ले, बहुत बहुत आशीर्वाद दे, उनको किसी तरह से दुख मुक्त करे, अत्यंत वात्सल्यपूर्ण रूप से संदीप भाई का कैसे कल्याण हो जाए, ये भावना उनके भीतर है। लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ दृष्टि से मिलते हैं, याद रखना। उस दृष्टि में ही जो है ना अनंत सुख दे देते हैं, अनंत कुछ दे देते हैं, ऐसा है। हम जानते हैं उनको। अगर वो यंग होते हैं ना, हाँ जी। 20-22-25 साल के, तो संदीप भाई आपको हाँ जी। गले लगाते, आपको हाथ पकड़ के लेके जाते, खाना खिलाते, आपकी सेवा करते, आपको पूछते कि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सब कुछ पूछते, आपके घर परिवार का सब कुछ पूछते। हम उनको जानते हैं, ये वैसे है। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना एक दृष्टि में वो बता देते हैं, आप समझे। इतने करुणा मूर्ति है वो। हाँ जी। हाँ जी। और ऐसा जो है ना
आज तक हमने नहीं देखा, हाँ जी, कहीं पर भी नहीं देखा है। हाँ जी। परसों स्वामी जी मैंने उनका भजन सुना कल और परसों, तो मैं दुकान पे ही रोने मतलब आंसू आने लगे, क्योंकि हम्म। उनकी बिल्कुल अंदर से पिघल गया जी बिल्कुल। और कभी जिंदगी में मैं तो कोई मर भी जाता ना घर परिवार में तो भी नहीं रोया, पर पहली बार जिंदगी में 2 दिन रोया हूँ। मतलब वो सीन ही याद आ रहा था जी, जब वो देख रहे थे, बस वो तो बार बार याद आता है तो आंखें भर आती है जी। इसको निरंतर याद रखना, क्योंकि देखो हाँ जी, ये दृष्टि है ना, साक्षात प्रगट परमात्मा की है। आपको ऐसी दृष्टि सारी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगी। हाँ जी, और देखो, आपका अपना इस हाँ पृथ्वी पर जी, और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महान स्वामी जी है, याद रखना। उसके अलावा इतना भीतर तक आपका और कोई नहीं है। सत्पुरुष के अलावा आपका हकीकत में कोई नहीं है, हकीकत में, याद रखना। हाँ जी। ये तो है नहीं, ये सारा माया का जगत है जी, निस्वार्थ तो कोई भी नहीं है। ये आपको भीतर तक पता चल जाएगा, उनकी दृष्टि से पता चल जाएगा। हाँ जी। जो स्वामी जी मैं थोड़े पिछले 2-3 महीने से थोड़ा संसार में उलझ गया था ना, कचरे में, वो परसों ऐसे लगा जी बिल्कुल क्लियर कुछ हुआ है, कुछ अड़ंगा हटा हाँ। है। और मेरे को ये भी उम्मीद थी, मैं कहा जो संसार में उलझा हुआ था 2 महीने से, अब वो भी मेरी एक डिमांड थी भी मैं वापसी एक बारी उलझूं इस संसार में, देखूं क्या हो रहा है। तो वो हम्म। बिल्कुल ऐसा ना, जैसे बाहर परसों जब जैसे मैंने भजन सुने या याद आई ना, तो वो काफी कचरा ऊपर से उतरा है जी। और मेरे को उम्मीद थी, मैं कहा स्वामी जी आपका नाम, मैंने कहा वो भी अब बात करेंगे कभी ना कभी तो। तो हमने सामने से आपका नाम लेकर, है ना, हाँ जी, देखो संदीप भाई, कचरा सारा जो है ना, आंसू के द्वारा निकल जाएगा, पिघल जाएगा। निरंतर उन आंखों को याद करते रहना है बस, ठीक क्योंकि है। उन आंखों के अलावा इस पृथ्वी पर और कोई भी चीज कीमती नहीं है, याद रख लेना। हाँ जी, उन आंखों के अलावा इस जगत में कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी, याद रखना। हाँ जी, उन आंखों के अलावा इस जगत में कहीं पर भी प्रेम नहीं मिलेगा, याद रखना। हाँ जी, तो ये वैसा है, वैसा दर्शन है, निरंतर याद रखना। हाँ जी, सतत जब आप उसको याद करते रहोगे ना, आप भीतर का कचरा कब क्लियर हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। यानी ठीक है जी। साधना की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से दोनों तरीके से जो है ना, आपका वो संभाल रखते हैं, और जो आपके हित में है ना वही करते हैं। हाँ जी, ये ऐसा है। तो हमें हाँ जी, अत्यंत आनंद हुआ जब आप उनके दोबारा दर्शन करने गए ना, हाँ जी। तो स्वामी आपको, जी वो महंत स्वामी जी का अगला मतलब जहाँ भी आगमन होगा उसका भी भेज देना जी। हाँ जी, पाँच वो सात सौ अभी हजार किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी वो गोंडल में जाएंगे दिवाली में, गुजरात में। हाँ जी, तो वहां पर दिवाली अन्नकूट वगैरह सब करेंगे, फिर सहारनपुर जाएंगे, बड़ौदा फरवरी में है, और बीच बीच में कुछ अलग जगह पे रुकता नहीं है। तो जैसे ही टाइम टेबल आएगा हम आपको बता देंगे। हाँ जी। तो सत्पुरुष के सानिध्य में जितना रहोगे ना, उतना निर्मल होते जाओगे, मलिनता से मेरे को तो हाँ जी, हाँ जी, क्लियर होते जाओगे, है ना, प्योर शुद्ध होते जाओगे। आप जो है ना निरंतर उनके भजन सुनना और उनके चेहरे हाँ को जी, याद करना, इतने में आपका काम हो जाएगा। आप दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे ना, ये दो चीज में आपका काम हो जाएगा, हाँ जी, है ना। बस भजन सुनते रहो और गदगद भाव से भावपूर्ण सुनो, और उनको याद करो बस, कि वो किस तरह से लोगों को मिलते हैं ना, किस तरह से। सिर्फ उतना ही याद करोगे ना, उनकी आंखों को याद करो निरंतर, वही आपका सारा साधना आ गया उसमें, सब कुछ आ ठीक है गया, जी। सारी आज्ञा आ गई, सारा साधना आ गया, सब कुछ आ गया, उतने में ही आपका कल्याण हो गया, समझना। हाँ जी, बोलिए। मैं तो स्वामी जी ये कह रहा था भी, एक मंथ में एक बार तो मंथ स्वामी जी के दर्शन होने ही चाहिए जी, कि हर मेरे हाँ जी, जैसे के तो होने ही चाहिए जी कम से कम। तो देखो, तभी मैं कह रहा था जी। समय हाँ जी, समय और शक्ति रहेगी ना, तो जरूर करने चाहिए, है ना। तो बहुत बढ़िया है। तो हम वहां पर गए थे आनंद में,
जन्माष्टमी हमने वहाँ की दर्शन किए, हाँ जी, और फिर जोधपुर में दर्शन किए। हाँ जी, अब उनका बड़ौदा में दर्शन करेंगे। तो जैसे जैसे जब जब समय और सानुकूल रहता है तब हम, ये है। तो स्वामी जी देख, बड़ौदा में मेरे को बुला लेना आप जब पहुंचोगे वहां तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं और पहुंच देखो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कैसा है, हम संसार व्यवहार लेके बैठे हैं। अगर ऐसा लेके नहीं बैठते ना तो हम उनके पीछे पीछे घूम, यानी जहां वो जाते वहां हम जाते, ऐसा। हाँ जी, तो बड़ोड़ा में भी जो है सब टाइम टेबल आपको भेज देंगे, है ना। ठीक है जी। तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी।